हेलो, मैं हूं चंदन कुमार और इस वीडियो में बताने वाले हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस और अवतल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। इस वीडियो में मात्र 2 टॉपिक ही बताएंगे। ठीक, सबसे पहला उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस जानते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर और निकटवर्ती किरणें उत्तल दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद परावर्तित सभी किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करें। जब मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर और निकटवर्ती किरणें यानी उसके नज़दीक की किरणें उत्तल दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद जैसे ही पड़ते हैं तो फिर वो कहते हैं परावर्तित हो जाती है, नहीं कि फिर दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। ठीक है, तो परावर्तन के बाद परावर्तित सभी किरणें यानी कि जो किरणें दर्पण पर बढ़ने के बाद दूसरी ओर गई तो वो सभी किरणें क्या परावर्तित किरणें तो मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आते हुए प्रतीत होती है। तो मुख्य अक्ष पर क्या होता है कि एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है यानी कि दिखती है, तो उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। अगला है अवतल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। सबसे पहले क्या किए हैं कि यहाँ पर चित्र बना लिए हैं अवतल दर्पण का, इस तरह से गोला। और याद रखेंगे कि अवतल दर्पण में बाहर की तरफ से रंगा हुआ रहता है, उत्तल दर्पण में अंदर की ओर रंगा होता है। यानी कि अवतल दर्पण में परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है और उत्तल दर्पण में, ये तो अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह उठा हुआ या उभरा हुआ रहता है यानी कि इधर का रहता है। ठीक है, अब एक दर्पण बना लिए, एम डैश दर्पण है। अब ये सी यानी कि ये मुख्य क्या है, मुख्य सी है, वक्रता केंद्र है, फोकस है, और पी क्या है, ध्रुव। ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गया। उसी के समांतर एक और अन्य किरण है ए बी। अब एक दर्पण पर पड़ी और परावर्तन होकर एफ से निकली। यहाँ पे ए बी कोई किरण है और परावर्तन के बाद क्या आती है एफ से यानी मुख्य फोकस से निकलती है या गुजरती है। उसके बाद यहाँ पे कोण बनता है। ठीक है, एक ये आई बनता है और ये एक आर बनता है, तो इसको साइन आई इज इक्वल टू साइन आर भी कहा जाता है। ठीक है, और एक चीज़, परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है, ये याद रखें। अब ये आई है तो ये भी आई है, यानी कि ये एकांतर कोण से ये कोण और ये कोण बराबर होता है। यानी कि मैथ में पढ़ते हैं एकांतर कोण, संगत कोण, सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये सभी कोण मैथ में पढ़ना रहता है, तो वो भी बता चुके हैं। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। अब इसमें जो दिया हुआ है तो यहाँ पे एक तीर का चिन्ह का बता दिया गया है कि यहाँ से यहाँ तक क्या है और यहाँ से यहाँ तक क्या है। तो यहाँ से जो एफ से ध्रुव तक जो रहता है वो फोकस दूरी रहता है, और जो केंद्र से ध्रुव तक रहता है उसको त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या आर से सूचित किया। अब आते हैं कि बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है तथा वक्रता केंद्र C है। ये तो दिखा दे कि एम डैश एक अवतल दर्पण है और उसमें P जो है वो ध्रुव है और वक्रता केंद्र क्या है, C है। ठीक, अब ए बी एक आपतित किरण यानी कि जो बताए हैं यहाँ पे ए बी एक आपतित किरण। पहले तो जो बनाए हैं वो सब बता देंगे कि यहाँ कौन क्या है। आप जो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष PC के समांतर तथा निकट है, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरती है, साथ ही सी बी को मिला दिया जो अभिलंब है सी बी, यानी कि यहाँ से सी और बी को, सी से बी को, ठीक है, यानी सी माइनस बी नहीं पढ़ेंगे, सी से बी, तो सी से बी को मिला दिए जो क्या है, अभिलंब है। अब आते हैं यहाँ पे कि कोण ए बी सी बराबर आपतन कोण, यानी कि क्या बोले हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो ए बी सी आपतन कोण है और सी वी एफ परावर्तन कोण है, तो आई और आर ये दोनों परावर्तन के नियम से बराबर होता है। तो ये बाद में लिखेंगे, पहले तो समझ लें कि ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, ये आई है और ये आर है। और फोकस दूरी पी एफ बराबर स्मॉल एफ है और वक्रता त्रिज्या पी सी बराबर
आर है। और हमको इसमें यही साबित करना है, क्या दिया हुआ कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी यानी एफ और आर में संबंध बताना है। तो एफ बराबर r/2 होता है या r बराबर 2f होता है, यही हमको बताना है इसमें, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या r हो गया, तब हमको क्या साबित करना है वो पहले लिख लेंगे। तो लिखेंगे हमें साबित करना है कि f बराबर r/2 यानी फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि फोकस दूरी है और ये वक्रता त्रिज्या, तो इसके आधा कौन है, फोकस दूरी। अब प्रमाण में क्या, आपतन कोण परावर्तन कोण यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, किससे, परावर्तन के नियम से। इसलिए ये जो लिखे हैं ABC और CBF ये दोनों बराबर हो जाएगा और इसको इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद अब जो समांतर किरण है AB और CP ये जो समांतर किरण और क्या मिलती है, CB से उसे मिलती है, ठीक है। तो C और B से मिला दिया गया, ठीक है। तब जिसमें क्या हो जाएगा कि कोण ABC बराबर BCF, तो क्या होगा, एकांतर कोण से। तो पहले ही बता दें कि ये कोण और ये कोण एकांतर कोण से बराबर होगी। इसको मान लीजिए समीकरण 2 यानी इक्वेशन सेकंड। अब समीकरण 1 एवं 2 से क्या कहता है, CBF और BCF, ठीक है। यानी ABC और ABC जब ये बराबर से पहले बराबर रहते क्या होगा, CBF और BCF ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा। जब पहला दोनों बराबर है तो ये बाद वाला भी दोनों बराबर, तो यहाँ पे लिख दिया क्या कि कोण CBF बराबर कोण BCF, अर्थात त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब देखो यहाँ पे BCF क्या बनेगा, BCF ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। तो लिख देंगे अतः BF = FC इक्वेशन थर्ड। अब माना कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, इसलिए बिंदु P के काफ़ी यानी कि बिंदु B जो है बिंदु P के काफ़ी नज़दीक है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ेगा, माना कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है इसलिए बिंदु B बिंदु P के काफ़ी नज़दीक है, इसको मानना पड़ेगा। तब क्या आ जाएगा, इसलिए BF = PF, ठीक है। यानी कि ये है BF = PF, यानी ये दोनों जब एक जगह मान लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, इससे ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसको मान लेंगे समीकरण 4। अब समीकरण 3 एवं 4 से, तो 3 यहाँ था और 4 यहाँ है, और इसे क्या हम पाते हैं कि PF = FC, अर्थात बिंदु F PC का मध्य बिंदु है, ठीक है। अब क्या जाएगा, बिंदु F जो है PC का मध्य बिंदु होगा, और जैसे ही मध्य बिंदु होगा तब क्या हो जाएगा, पूरा है PF, ठीक है। तो PF क्या हो जाएगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा हो जाएगा PF, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या हो जाएगा, PC या CP। तो ये पूरा के जब ये मध्य बिंदु है, जैसे ये F मध्य बिंदु हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, CP या PC के यानी कि PC लिखे या CP लिखे, तो CP के क्या हो जाएगा, ये FC F और P आधा हो जाएगा। तो PF या FP, तो PC का क्या जाएगा, आधा हो जाएगा। और देखो PF क्या है, तो PF तथा PC का मान रख देंगे, तो PF क्या है वो देख लेंगे और PC क्या हो जाएगा। तो देखो PF F है और PC R है, तो F बराबर R/2 या यही को गुना कर देंगे इधर से इधर, ठीक है, कैंची गुना या त्रिज्या गुना बोलते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, R बराबर 2F हो जाएगा। अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। और उसी के साथ ये जो टॉपिक हुआ समाप्त हुआ। फिर मिलता है नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो बना रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।